सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। बेटा एक बार फिर आपकी नई क्लास, नया क्वेश्चन हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और इसका आज लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ठंडा करना क्या है, कूलिंग डाउन। इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। बेटा सेकंड चैप्टर मोस्टली इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने इसके सभी क्वेश्चन किए। बाकी जिन चैप्टरों में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे तो उनको हम छोड़ देंगे। इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठंडा करने का अर्थ, मीनिंग ऑफ कूलिंग डाउन। ठंडा करने से तात्पर्य शरीर को व्यायामों और आराम की हालत में वापस लाना, यानी व्यायामों द्वारा आराम की हालत में लाना, यानी थोड़े थोड़े हल्के हल्के व्यायाम करके अपने शरीर को आराम की हालत में लेके आना। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को अपनी वास्तविकता में लाने के लिए धीरे धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक के चक्कर लगाने चाहिए। इस तरह मुकाबले में के दौरान बढ़ा हुआ तापमान सामान्य अवस्था में आ जाता है, यानी जब हम कोई मुकाबला करते हैं तो उस दौरान उससे पहले हमें अपने शरीर को गरमाना पड़ता है, और मुकाबले के तुरंत बाद हमने अपने शरीर को क्या करना होता है, ठंडा करना होता है। और वो किस तरह से होता है, थोड़े बहुत व्यायामों से और धीरे धीरे चक्कर काटने से। कूलिंग या ठंडा करने से शरीर पर पड़ने वाले लाभदायक प्रभाव तो कौन कौन से हैं। पहला है मांसपेशियों के लचीलेपन में वृद्धि। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें जो लचक होता है, लचीलापन होता है, उसमें वृद्धि होती है। जब खिलाड़ी खेलों में भाग लेता है तो उसकी मांसपेशियों में तनाव बन जाता है, यानी प्रतियोगिता में भाग लेता है और उस दौरान उसकी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। तनाव बढ़ने से मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। तनाव होगा तो खिंचाव भी होगा। शरीर को व्यायाम द्वारा ठंडा करने से तनाव और खिंचाव दोनों दूर होते हैं। इस प्रकार मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। इससे जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर लचीलापन आ जाता है। नंबर 2 पॉइंट है हृदय की गति और शरीर के तापमान का सामान्य अवस्था में आना। मुकाबले के दौरान खिलाड़ी का हृदय और धड़कनें और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी हृदय की धड़कनें और शरीर का तापमान नेचुरल है। हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि गरमाने से या खेल में भाग लेने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर को व्यायामों द्वारा ठंडा करने से शरीर के तापमान और दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है, यानी दिल की धड़कन और तापमान है वो सामान्य हो जाता है। नंबर 3 है भिन्न भिन्न शारीरिक प्रणालियों द्वारा साधारण कार्यक्रम। कसरतों के दौरान शरीर की भिन्न भिन्न प्रणालियां तेजी से काम करती हैं, यानी जो हमारे शरीर की प्रणाली हैं वो क्या करती हैं, तेजी से कार्य करना शुरू कर देती है। इसीलिए गरमाने के बाद खिलाड़ी है वो अपना प्रदर्शन अच्छा करता है, उसमें चुस्ती और स्फूर्ति दोनों आ जाती है। तनाव बढ़ने से मांसपेशियों में जिससे शरीर में अतिरिक्त पदार्थ पैदा होते हैं, यानी शरीर में अलग प्रकार के पदार्थ पैदा हो जाते हैं। शरीर में तनाव और थकावट के चिन्ह
होने लगते हैं, यानी तनाव भी होता है और थकावट भी होने लगता है और शरीर सुस्त हो जाता है और हमारा शरीर जो है सुस्त हो जाता है। अलग अलग प्रणालियों में अपने सही स्थान पर लाने के लिए कसरतों और ठंडा करने से तनाव और थकावट दूर हो जाती है। यानी अलग अलग जो प्रकार की प्रणालियाँ अपने सही स्थान पर लाने से के लिए जो हमारे शरीर की मांसपेशियां उनको अपनी जगह स्थिर लाने के लिए कसरतों से ठंडा और तनाव और थकावट को दूर कर सकते हैं और शरीर फिर चुस्ती में आ जाता है और फिर दोबारा से शरीर जो पहले थकावट महसूस करता है उसके बाद वो चुस्त शुरू हो जाती है चुस्ती। नंबर 4 पॉइंट है मानसिक तनाव में कमी। कसरतों के दौरान सभी प्रणालियां साधारण अवस्था में अधिक कार्य कर रही होती हैं, यानी कसरत के दौरान हमारी सभी जो प्रणालियां हैं शरीर की वो साधारण अवस्था से अधिक कार्य करती हैं। जो हम साधारण बिना कसरत के जो हम साधारण शरीर होता है, नॉर्मल होता है, उससे अधिक कार्य वो कर रही होती हैं, जिस कारण मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो मस्तिष्क का तनाव है वो भी बढ़ जाता है। कसरतों से शरीर को ठंडा करने की सारी प्रणालियां अपनी पहली अवस्था में आ जाती हैं, यानी कसरतों से शरीर को ठंडा करने से जो हमारी प्रणालियां अपनी जगह नहीं थी वो अपनी जगह आना शुरू कर देती थी, जिस अवस्था में वो पहले थी, जिससे हमारा जो मानसिक तनाव है वो खत्म हो जाता है। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है बेटा, खर्च की गई ताकत की पूर्ति, यानी जो हमारे शरीर द्वारा हमारी शक्ति जो खर्च की गई है उसको हम दोबारा से प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हमारे शरीर की ताकत खर्च होती है। मुकाबलों में भाग लेने से शरीर की काफी ताकत खर्च होती है, आपको सभी को पता है। शरीर थकावट और सुस्ती महसूस करता है। अगर शरीर की में थकावट होगी तो क्या करेगी, हमारी ऊर्जा खत्म होगी तो थकावट और सुस्ती दोनों चीजें होंगी, क्योंकि क्रिया द्वारा ऑक्सीजन काफी मात्रा में खर्च हो जाती है। क्योंकि क्रिया जो हम करते हैं, कार्य करते हैं, खेलते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, व्यायाम करते हैं, जो भी उसमें ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अधिक हिस्सा भी खर्च हो जाता है। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसका भी बहुत सारा हिस्सा खर्च हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। क्रिया के बाद लंबे लंबे सांस लेकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। हम जो भी कार्य कर लेते हैं, प्रतियोगिता कर लेते हैं, उससे जो हमारे ऑक्सीजन की कमी थी लंबे सांस लेकर उसको पूरा कर लेते हैं। संतुलित भोजन खाने से भी शरीर की ताकत की पूर्ति की जाती है। जो हम संतुलित भोजन, जो आहार जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स आदि सभी होते हैं, वो कौन से भोजन होते हैं, संतुलित भोजन में। ये हम संतुलित भोजन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी जो खोई हुई खर्च की गई ताकत को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठंडा करना क्या है, इससे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये लगभग हमारे सभी लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 2-2 नंबर के, ये सभी इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो अगर ये हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो
हमें जो 2 नंबर के या 3 नंबर के हैं उन क्वेश्चनों में परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं इसमें कम से कम 45 के करीब हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड में पूछे जाएंगे। एक क्लास में 30-35 जितने भी होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो और अपना कार्य पूरा करते रहो। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।